आपने अभी तक अपना YouTube चैनल क्यों नहीं बनाया? देखिए, एक तो हमारा जो अदारा है जिसमें मैं काम करता हूँ वो कोई इसको इनकरेज नहीं करता। और मैं वहाँ पे एक इंतज़ामी हैसियत भी है, मैं एडिटर हूँ अखबार का, तो उस इंतज़ामी हैसियत की वजह से मुझ पर ज़रा पाबंदियाँ भी हैं। सर, किसी भी मकबूल लीडर को बाइकआउट करके उसकी मकबूलियत में कमी लाई जा सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ना ऐसा कभी मुमकिन हुआ है। भुट्टो साहब के ज़माने में मैं जूनियर सहाफ़ी होता था, तो 11 साल तक उनकी तस्वीर अखबार में नहीं छप सकी। लेकिन आप देखें 88 का इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी फिर जीत गई। इसी तरह नवाज शरीफ पे कितनी पाबंदियां लगी, ठीक है, लेकिन वो अल्टीमेटली जब अगला इलेक्शन हुआ तो वो फिर जीत गए थे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के हथकंडे जो हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल सही। राइट साहब। जी मैं जी आखा मैं जब लिखने बैठती हूँ ना तो तख़य्युल में लफ्ज़ों का दरिया उमड़ आता है और फिर मैं टिकटॉक खोल के बैठ जाती हूँ। जबरदस्त। बड़ाई साहब, लेकिन सोशल मीडिया से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि वहां पर भी बड़े नई ब्रीड एक आ रही है, एक पूरी स्पीशी है जो कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स की, उनको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। Really? मैं बल्कि मेरा जो फारग टाइम है उसमें मैं फेसबुक और टिकटॉकर्स को बहुत गौर से देखता हूँ। अरे क्या? और उससे सोशल ट्रेंड्स पता चलते हैं, उससे पॉलिटिकल ट्रेंड्स पता चलते हैं। तो जिस तरह इंस्टाग्राम है, जिस तरह ये चीज़ें आजकल की जो यूथ है वो क्या कर रही है उसका पता चलता है। बड़ा साहब, अब्बास अतर साहब की एक सुर्खी थी, उधर तुम इधर हम, बड़ी मकबूल हुई। इसी तरह आपका एक जुमला था कि मकबूल तो है लेकिन कबूल नहीं है। आपको भी ये मज़ामीन जो हैं वो गैब से आते हैं? देखिए जी, मैं अब्बास अतर साहब का बहुत फ़ैन रहा। अरे क्या? और बड़ा मुझे मौका मिला उनसे सीखने का, ख़ासकर इस सुर्खी को और बहुत सी सुर्खियों को डिस्कस करने का, उसके पस मंज़र को डिस्कस करने का। और दिलचस्प बात यह है कि मैंने जब अपनी पहली 3 किताबें लिखी तो उनके टाइटल मैंने उनसे फाइनल करवाए। क्या बात? और उनके नाम उनसे रखवाए। तो अब्बास अतर साहब मेरे हमेशा से आइडियल रहे, बहुत बड़े सहाफ़ी थे। और दूसरी बात यह है कि हम सहाफ़ियों के लिए उनकी शख्सियत भी बड़ी आइडियल थी, सिर्फ उनका प्रोफेशन नहीं। तो मैं भी कहीं बिलवास्ता तौर पे उनसे मुतासर हूँ। तो मैं भी अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं सुर्खी ना निकाल सकूँ, लेकिन अपनी बात ऐसे करूँ कि जिस तरह वो कन्वे करते थे एक छोटे से जुमले में, एक सुर्खी में, हम भी कन्वे करने की कोशिश करें। और दुनिया भर में ये फ़न है, इस फ़न को सीखना चाहिए कि लोगों तक फास्ट कम्युनिकेशन हो सके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। क्या बात, मुख्तसर लेकिन मुफस्सल बात होनी चाहिए। इफेक्टिव। क्या बात। मियाँ साहब की पहली जिलावतनी पर आपने एक किताब लिखी थी, गद्दार कौन। अब तो ये लफ्ज़ ट्रेंडिंग में भी है। उस किताब का सीक्वल कब लिख रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ मुझे कहा गया कि ये जो सीरीज़ अब जिस तरह वेब सीरीज़ बन रही है इसी तरह की रियलिटी शो पॉलिटिकल होना चाहिए, और ये जो वाक़यात हुए हैं इनको किसी तरह हम उस रियलिटी शो में, वेब सीरीज़ में लेके आए। लेकिन सच्ची बात है कि हमें कोई तजर्बा नहीं है और कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो इन चीज़ों को हमें गाइड कर सके। वगरना बनना तो चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल ड्रामा होता है, ये किसी भी, शायद ये जो ड्रामे हमारे रात को चलते हैं इससे ज़्यादा उनकी ऑडियंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वैसे हमारे पॉलिटिकल ड्रामों की। अच्छा बड़ाई साहब, ये बताइए कि किसी सियासतदान ने अपनी बायोग्राफी लिखवाने के लिए आपसे खिदमत तलब की? नहीं, कई लोगों ने कहा। मैं खुद इंटरेस्टेड था नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की बायोग्राफी लिखने पे, लेकिन एक तो वो ये था कि वो कहते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये नहीं चाहता, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के राज हैं और वो राज जो हैं वो जब अफशा होते हैं तो फिर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। तो उनके वो डायरी लिखते थे, लेकिन वो डायरियाँ भी कहीं अल्टीमेटली गुम ही हो गई, वो डायरियाँ भी छप नहीं सकी। वैसे डायरियाँ गुम हो गई या गुम करवा दी गई? बस इन दोनों में से कोई दरमियान में था, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली तो ये है कि वो तारीख का हिस्सा नहीं बन सकी। ताली से आए, तालियों से आए। बड़ाई साहब बड़ाई साहब, हमारी एक रिवायत है, हैप्पी रोस्टिंग हम उसको कहते हैं, और जाते जाते आप हम सब पर एक एक जुमला कसेंगे। और सबसे पहले शकील भाई। मैं ही करीब पढ़ता हूँ तो नहीं, आप सीनियर हैं ना हमारे। जैसे कौमों पर, हाँ जी, कौमों पर अजाब नाज़िल होता है, वैसे ही शकील भाई पर अजाब नाज़िल होता है।
शकील भाई, जैसे कौमों पर अजाब नाज़िल होता है, आप पर खजाब नाज़िल होता है। यार बाकी गल्ला आज थोड़े थोड़े कान लाल हो गए। इसे कहते हैं खाना खदाब आ गया। शहरी को देखे ख्वाजा सुनाओ का हेडक्वार्टर होता है। चलें, हेडक्वार्टर होता है। तुझे क्यों देना सर? शहरी की सर अब बारी है इनकी, शहरी भाई। शहरी भाई जो हैं ये तो ट्रांसजेंडर के हेडक्वार्टर हैं। ओके सर, अब बारी है वाजिद मियां की। जी, वाजिद मियाँ वैसे भी मुझे बड़े प्यारे लगते हैं और ये दोस्तों से कहते हैं कि मैंने सिगरेट छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने सिगरेट छोड़े नहीं, खरीदने छोड़ दिए।